नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई कहानी में। दोस्तों, आज की ये कहानी महाराष्ट्र के जालना ज़िले की है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही विनती है कि कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है पांडुरंग से। पांडुरंग एक बहुत ही सीधा-साधा आदमी होता है और वो बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान होता है। पांडुरंग की उम्र लगभग यही कोई 30-35 साल की होती है और उसकी एक पत्नी होती है जो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है और उसका नाम पारू होता है। पारू और पांडुरंग दोनों अपना गुजारा करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए होटल चलाते हैं। दरअसल ये होटल पांडुरंग ने अपनी शादी से पहले शुरू की थी। पहले तो वो सिर्फ चाय ही बेचा करता था, पर जैसे-जैसे ग्राहक बढ़ने लगे, तो पांडुरंग पूरी भाजी और मच्छी मटन की सब्जी बनाकर बेचने लगा, जिससे कि उसका घर का खर्चा अच्छे से चलने लगा। दूसरी तरफ से उसकी पत्नी भी पारू उसका साथ देती है। वो भी होटल चलाने में पांडुरंग का साथ देती है। दोस्तों, वो दोनों सुबह 9 बजे से अपनी होटल चालू करते थे, तो रात के 10 बजे तक होटल चलाते थे। पांडुरंग बहुत ही मेहनत से और लगन से अपनी होटल चलाता था। दोस्तों, दिन प्रतिदिन पांडुरंग तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है, जिस कारण से पांडुरंग के गाँव में बहुत से उसके रिश्तेदार ही उसके दुश्मन बन गए थे, क्योंकि उन्हें पांडुरंग की तरक्की से जलन होने लगती थी। और सबसे ज़्यादा दुश्मन उसका अपना ही छोटा भाई था और उसका नाम रामेश्वर होता है। वो रोज़ अपने भाई के पास अपने हिस्से की माँग करने के लिए आता है। उसका कहना था कि पांडुरंग घर का और खेत का बँटवारा कर दे, ताकि वो अपने मर्ज़ी से जी सके। लेकिन पांडुरंग जानता था कि इसे दुनियादारी की अभी कोई भी समझ नहीं है। पांडुरंग ये चाहता था कि रामेश्वर ने शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पांडुरंग को डर था कहीं उसका छोटा भाई किसी के बहकावे में आकर उसके हिस्से की घर और जमीन बेच ना दे। पांडुरंग को लगता था कि एक बार इसकी शादी होने के बाद यह खुद सही रास्ते पर चलेगा। मगर एक दिन रामेश्वर अपने साथ 2-4 आदमी लेकर आया और जोर-जोर से अपने भैया और भाभी पर चिल्लाने लग जाता है। तब उसे समझाने के लिए पांडुरंग आगे आता है, तो रामेश्वर पांडुरंग का शर्ट पकड़ता है। यह देखकर पांडुरंग की पत्नी पारू आती है और अपने देवर को समझाने लगती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और अपने भाई को बोलता है, देखो भैया, मैं आपसे आखिर बार बोलने आया हूँ कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर रामेश्वर वहां से चला जाता है, मगर पांडुरंग को अपने भाई के इस तरह की हरकत से उसका मन बहुत ही दुखी होता है। दोस्तों, रात का समय होता है। पारू और पांडुरंग अपने घर आते हैं और फिर पारू पांडुरंग के लिए खाना लाती है, लेकिन पांडुरंग गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। उसे ऐसा लग रहा था उसके छोटे भाई ने उसका बहुत बड़ा अपमान किया है। तभी उसे पारू समझाते हुए कहने लग जाती है, आप क्यों जिद कर रहे हैं? आज नहीं तो कल आपको उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। क्यों आप दुश्मनी कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कि आप उसका हिस्सा दे दीजिए और अपने भाई से छुटकारा पा लीजिए। आपका भाई कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं। तब पांडुरंग अपने पत्नी से कहता है, ठीक बोल रही हो पारो, मुझे भी यही लगता है। तभी दूसरे दिन ही पांडुरंग पंचायत बुलाता है और अपने गांव के मुखिया के सामने अपने छोटे भाई रामेश्वर का हिस्सा कर देता है, जिससे कि रामेश्वर बहुत खुश होता है। उस दिन से रामेश्वर अपने भाई के पास नहीं आता और ना वो गांव में रहता है। लेकिन पांडुरंग का दिल बहुत ही दुखी होता है अपने भाई की इस वजह से। थोड़े दिनों बाद सब ठीक होता है। पांडुरंग फिर से अपनी होटल पर ध्यान देने लग जाता है। ये देख पारू भी बहुत खुश होती है। एक दिन पांडुरंग होटल के सामान के लिए शहर जाता है। तभी होटल पर पारू रहती है। तभी रघुवीर नशे में धुत होकर होटल पर आता है और पारू से कहता है, भाभी, चिकन की सब्जी लेकर आओ। इतना सुनकर पारू अपने नौकर को बोलती है। जल्दी से नौकर रघुवीर को खाना परोस देता है। रघुवीर खाना खाता है और फिर बिना पैसे दिए ही वहां से जाने लगता है। तभी नौकर रघुवीर के पास जाता है और उसे कहता है, भाई साहब, पैसे तो दे दीजिए। तब रघुवीर कहता है, बाद में देता हूँ, लिख लेना। बस इतना कहकर रघुवीर चला जाता है। रघुवीर की इस तरह की हरकत देखकर पारू बहुत गुस्सा होती है
और फिर अपने पति के आने का इंतज़ार करती है। शाम को जब पांडुरंग आता है, तब पारो रघुवीर की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पांडुरंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर रघुवीर के पिता के पास जाता है और उनको सब बता देता है, जिसे सुनकर रघुवीर के पिता भी गुस्सा हो जाते हैं। ये सब बताने के बाद पांडुरंग अपने होटल पर चला आता है। दूसरे दिन रघुवीर पांडुरंग के पास आता है और चुपचाप पैसे देकर चला जाता है। लेकिन रघुवीर की चुप्पी में बहुत गहरी साजिश छुपी हुई थी और एक हफ्ते बाद पारू के मोबाइल पर एक वीडियो आता है, जिसे देखकर पारू बहुत ही घबरा जाती है। उसके नीचे लिखा होता है, अगर तुमने ये बात अपने पति को बताई तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, ऐसा उसमें लिखा होता है। जिसे देखकर पारो बहुत ही घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आता। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। उस दिन पारो अपने पति से कुछ नहीं कहती, लेकिन पांडुरंग उसकी बेचैनी देखकर पूछता है कि आखिर बात क्या है? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तब पारो उसे कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर तभी शाम को पारो को एक और मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि तुम मुझे मिलने के लिए खेत में आओ। उस समय पांडुरंग बाहर गया हुआ था। तभी पारो अपने नौकर से बोलती है कि मैं अभी आती हूँ और फिर पारो खेत पर चली जाती है। खेत में जाने के बाद वो सामने खड़े शख्स को देखती है तो वो हैरान होकर रह जाती है, क्योंकि वो रघुवीर होता है। तब पारो को उसे देखकर गुस्सा आता है। पारो उससे कहती है, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुम चाहते क्या हो? तब रघुवीर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ। तब पारो समझ जाती है कि आखिर रघुवीर उससे क्या चाहता था। लेकिन पारो उसे साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। तब रघुवीर कहता है, ठीक है, कल ये वीडियो सब लोगों के पास पहुंच जाएगा। तब पारो उसे हाथ जोड़ते हुए कहती है, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बस तुम मुझे कुछ और करने का बोलो, तुम्हें पैसे दूंगी। तब रघुवीर कहता है, ठीक है, अगर तुम पैसा दोगी तो मैं शांत रहता हूँ, लेकिन मुझे कल तक 50,000 चाहिए। इतना बोलकर रघुवीर वहां से चला गया। लेकिन अब पारो की परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि उसे बहुत ही दुख हो रहा था और पैसों की चिंता भी। आखिर कल तक वो कहाँ से लाएंगी, वो भी 50,000 रुपए। जब पारो होटल पर आई तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए अपने मूड को फ्रेश किया और होटल में आकर बैठ गई और गहरी सोच में पड़ गई। पारो सोचने लगी कि अगर मैंने उसे आज पैसे दे दिए तो वो मुझे हमेशा ऐसे ही परेशान करता रहेगा। इससे अच्छा यही होगा कि मैं अपने पति को सब बता। तभी रात के समय सब कुछ पारो पांडुरंग को बता देती है और उसके बाद दोनों रघुवीर के खिलाफ कंप्लेंट दे देते हैं। जैसे ही इस हरकत के बारे में पुलिस को पता लगता है, तो पुलिस तुरंत ही रघुवीर के घर जाकर उसे पकड़ लेती है और फिर उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है। इसके बाद पारो चैन की सांस लेती है। सही समय पर अगर पारो ने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती, तो आज पारो किस हाल में होती। इसलिए दोस्तों, जुर्म के खिलाफ सही समय पर ही आवाज उठानी चाहिए, जिससे कि अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे खड़ा हो। तो दोस्तों, ये स्टोरी सुनकर आपको कैसा लगा? हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और इस तरह की स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, ये जो आपने कहानी सुनी, ये पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए हमने बनाई है। इस कहानी का किसी भी व्यक्ति से या किसी भी महिला से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी दर्द भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।